अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द ट्रेडिंग सर्किल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हर वीक की तरह इस वीक भी इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे गोल्ड कहाँ जाएगा, कहाँ तक के, और डाउन है यहाँ पे। और इस वीक तो आपने देखा होगा बहुत एसल हंटिंग हुई है सब। तो देखते हैं सब। पहले सबसे पहले चलते हैं ग्रुप के अपडेट देखते हैं हम लोग, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस वीक की अपडेट नहीं डाली है ग्रुप में, मेरे ख्याल से लेट होगा थोड़ा सा। और लास्ट डे की देख लेते हैं, फ्राइडे की। ठीक है, क्या है भाई, वेनेसडे को। अच्छा, वेनेसडे को करी थी हमने, थर्सडे फ्राइडे शायद ट्रेड नहीं करी हम लोगों ने, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और हम लोग भी थोड़ा सा बिजी थे। तो वेनेसडे को क्या थी भाई, कहाँ थी ये वेनेसडे से बाय करी थी 40 पिप्स 60 पिप्स। ठीक है, फिर एक और सेल करी थी हम लोगों ने, TP2 अलहमदिल्ला 90 पिप्स TP2। ठीक है, अलहमदिल्ला ग्रुप की अपडेट हमारी अच्छी ही रहती है भाई। और जो ग्रुप में है वो देखते होंगे। अच्छा, ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। तो ग्रुप फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है इसकी। ये प्रीमियम लिखा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा क्या है वो, तो सिर्फ जस्ट उसकी है IB चेंज की है। लेकिन इसके साथ साथ फ्री ग्रुप भी है हमारा, उसमें भी सिग्नल आता है, प्रीमियम में भी आता है और उसमें भी आता है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट न्यूज़ के ऊपर और न्यूज़ की अपडेट देखते हैं क्या न्यूज़ है इस वीक और पिछले वीक क्या थी लास्ट। वैसे तो शट डाउन चल रहा है वहाँ पर US में, तो काफ़ी टाइम से ये लिखा हुआ भी नीचे। तो कोई इतना ख़ास वो आया नहीं न्यूज़ का, लेकिन गोल्ड वैसे ही इतना वॉलेटाइल है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब जैसे US खुलेगा, ओपन होगा, उसके बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। खैर, डरना नहीं है, प्रॉपर SL TP के साथ करनी है ट्रेड। विदाउट SL के साथ नहीं करनी भाई, SL के साथ करनी है। विदाउट SL नहीं करनी मतलब। ठीक है, तो कोई न्यूज़ नहीं, कोई इतना ख़ास तो जाहिर सी बात है US बंद है तो फिर क्या देखें हम, शट डाउन हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी देखते हैं इस वीक क्या आएगा। मंडे को है न्यूज़ भाई, सही है, इसका इम्पैक्ट आएगा अगर तो आई न्यूज़ तो। थर्सडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे भी है। ठीक है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे को चलते हैं। अच्छा, मंथली क्लोजिंग हो रही थी, इस वजह से हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करी इस वीक। मतलब कि वीकेंड से मतलब कि थर्सडे और फ्राइडे को इस वजह से ट्रेड हमने नहीं करी, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। एक ये रीज़न था मेन, और दूसरा हम लोग बिजी भी थे, ये भी था थोड़ा सा। वेडनेसडे को भी न्यूज़ है भाई। ठीक है, थर्सडे को क्या है भाई, थर्सडे को देखते हैं। थर्सडे को देखते हैं होती नहीं होती। USD, सॉरी USD, USDT बोलते रहते हैं हम, क्योंकि बाइनेंस से हम लोग सेंड करते रहते हैं इधर इधर। और लोग तो USDT की हमें आदत लग गई, इसलिए हम USDT बोल देता हूँ मैं भी ना। तो समझ जाएगा ना USDT की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा तो भाई फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मेन डे हो जाएगा हमारा। ठीक है, ज़्यादा न्यूज़ से कैट का भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अभी जब तक कि US बने तो मैं इतना ज़्यादा वो देख नहीं रहा भाई, सीधी बात है। और चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर फ़िलहाल तो, बगैर टाइम वेस्ट करे। गोल्ड तो वैसे जो ना टोटली बाइंग गया, सही है, ठीक है। लेकिन अभी गिरा भी है और इसमें एसिल हंटिंग भी हुई है। एसिल हंटिंग तो ऐसी हुई है कि बस पूछे ही नहीं। एक मनी कैंडल $10 की, 100 पिप्स की कैंडल, मतलब मजाक चल रहा है भाई। फोर्ड है, ये डबल टॉप लगा था ना, बड़ा बेहतरीन मारा था मार्केट ने। अच्छा भाई, गोल्ड की हमें कंडीशन देखनी है। ठीक है, डबल टॉप तो आप लोगों को देख लिया कितना प्यारा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। H4 की डे 1 की देख लेते हैं क्या क्लोजिंग हुई है। डे 1 की भाई क्लोजिंग ये हुई है कि सपोर्ट से तो ऊपर है। ठीक है, इसकी इसकी यहाँ से मे भी दोबारा गिरी है गोल्ड। ठीक है, मेन एरिया अभी तो देखो, बाइंग थोड़ा मुश्किल है अब फ़िलहाल। फ़िलहाल थोड़ा बाइंग थोड़ा रिस्की हो रहा है अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, और US खोलेगा तो फिर तो देखो क्या ही होता है।
उसका वेट है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी अब जो ना बाइंग, जब तक का टोटली बाइंग था भाई, ये एक जो ना 1 2 3 पैटर्न, फिर बाइंग 1 2 3, फिर बाइंग मतलब हाई लो बाय, ठीक है, हाई लो फिर ब्रेक करके बाइंग, फिर हाई लो फिर बाइंग, टोटली इस तरह लो बना बना के ऊपर जाया जा रहा है। अब ट्रेंड ही रखा हुआ था, लेकिन अभी इसने इस एरिया को भी ब्रेक करा, इतनी पावरफुल कैंडल ये, जिसकी वजह से अभी जो ना वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है बाइंग में और वैसे तो बाइंग सेलिंग दोनों में जो ना अवॉइड करें, एसएल के साथ करनी है ट्रेड, विदाउट एसएल नहीं करनी, ठीक है। H4 में चलते हैं, H4 में भी अभी बाइंग का इतना वो नहीं है मोमेंटम, ठीक है। सीधी बात है, अभी यहाँ से बाइंग होगी, छोटी छोटी बाइंग है, ऐसे नहीं है कि जो ना भाई जैसे इस तरह क्लीन रेंज नहीं है अभी। अभी जो ना हाई, अब पहले क्या था भाई, हाई लो बना के फिर हाई बना रही थी, लेकिन अब लो बना के हाई बना के लो बना रही नहीं हूँ, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हो रहा है, और ये जो उसने करा है ना, ये तो फिर सबके बराबर ही कर दिया ना, एक गिरती ही रही। तो भाई ये बड़ा भी बड़ा वो मेन है एरिया, तो बड़ा देख भाल के सुकून से जो है ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, अभी गोल्ड का भाई ये था कि अगर मैं M1 खोलूँ, ठीक है, इसकी बात करते हैं अभी H1 की। अगर मैं M1 खोलूँ तो आप देखें, ये क्या है 95, ये क्या है 98, 95 98, 30 पिप्स, ठीक है, 97, और ये 97, और ये 40 पिप्स, ठीक है। ये क्या है 91 और 96, ठीक है। अच्छा, 91 और 96 मतलब 50 पिप की कैंडल, और ये 50 पिप में जब इतना दे रही थी ना मार्केट, इतना मूव, उसके बाद भी इस तरह सेकंडों में दे रही है, मतलब इतनी वॉलेटाइल चल रही है मार्केट। के बताने का मकसद ये है कि भाई 86 से 89 से लेके अल्लाह वाला करे आपका 94, 89, 94, मतलब 50 पिप की कैंडल मजाक है भाई। अब जाहिर सी बात है, अब आप ऐसा लगाओगे 30 पिप्स नहीं, 60 पिप्स का लगा लो, चलो 70 पिप्स का लगा लो। अबे भाई 1 मिनट की कैंडल 50 पिप का एसएल दे रही है, 1 मिनट की कैंडल सॉरी 50 पिप्स का मूव दे रही है मार्केट के अंदर। अब मतलब 1.5 सेकंड में आपका एसएल 1.5 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है। समझाने का मकसद समझिएगा, ये नहीं कि भाई ट्रेड करनी है डरा रहा हूँ ये मतलब मसला ये है कि अब ये एक मिनट की कैंडल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। क्या है भाई 93 से 78, वाओ, 94 से सॉरी 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 94 से लेके 78, 2 10 कितने होते हैं, 12 और 4 16 $16 का मूव 1 मिनट की कैंडल में भाई, 1 मिनट की कैंडल में ये इस तरह गोल्ड गिर रहा है। 4 से लेके 97, 70 पिप्स का, मतलब 70 पिप्स का 1 मिनट में आपको रिजल्ट मिल गया। और ये 1 मिनट भी पूरे नहीं होते भाई, ये यहाँ चल रही होगी यहाँ चल रही होगी, आखिरी सेकंड में नीचे, इतना ख़तरनाक मूव चल रहा है मार्केट का। तो ये मंथली क्लोजिंग के ऊपर भी चल रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है, अभी पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना है, क्योंकि इसकी वजह सारी है। और ऑल टाइम हाई भी बहुत मार रहा था, और अभी यूएस में शट डाउन चल रहा है, सीधी बात ये है। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो भाई ठीक है, अभी तो क्या है भाई, ये रेंजिंग कर रहा है फिर उठ रहा है, फिर रेंजिंग कर रहा है फिर उठ रहा है, थोड़ा पैटर्न बनाया फिर हाई लो फिर हाई। अब इसी तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह जो ना, अब कंडीशंस ये होनी चाहिए, यहाँ से गोल्ड गिरा इस तरह प्रॉपर, फिर हाई लिया, ठीक है। हाई लेने के बाद रीटेस्टिंग पे आप बाइंग करें इसकी, या इसकी ब्रेक पे बाइंग करें इस तरह की, या इसके रीटेस्ट पे जैसे ये ब्रेक हुआ, इसके रीटेस्ट पे यहाँ से बाइंग करें। ग्रुप में भी इसी तरह की कंडीशन पे ट्रेड दी जाती हैं, ठीक है। अब इतना मैं डीप नहीं पढ़ाऊँगा, ये कोई वीकली एनालिसिस की जो ना वीडियो है, ये कोई उसकी नहीं है, तो इसलिए इतना डीप नहीं पढ़ाऊँगा मैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह क्लीन रेंजिंग पे जो ना फोकस करें, इसमें टिप की आपको आराम से मिलेंगे और अच्छी रेट्स मिलेंगी रीटेस्टिंग पे। यहाँ से ट्रेड ले ली तो उसका एसएल देख लें, जहाँ 60 पिप्स का एसएल बन सकता है वहाँ से लें। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडल ये है भाई 37 से लेके 14 तक के, ठीक है, ये बहुत बड़ा एसएल हो रहा है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से यहाँ टैप करे मार्केट बाय ले लो उसके बाद इतना बड़ा एसएल, भाई इसका वेट कर लो, यहाँ कैंडल आ जाए, यहाँ पर आती है तो ले लो वरना नहीं लो।
अब इतना बड़ा एसएल थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे, 60 पिप्स का एसएल मतलब इस तरह होता है छोटा। अब लोग समझते हैं सिर्फ 60 पिप्स का एसएल तो बनता नहीं होगा, कभी 70 का ही बनता होगा भाई। तो भाई हम लोग वेट इतना ही करते हैं, जैसे इस कैंडल का कहाँ से 38 लगा लो, 38 से 8 10 18 और 10, तकरीबन भी चलो लगा लो भाई $30 का एसएल बनता है फॉर एग्जांपल। तो अब मैं पूरी 30 कैंडल के ऊपर थोड़ी ना एसएल दूंगा कि यहाँ से पूरी कैंडल मार्क कर ली भाई, यहाँ से बाइंग है, ठीक है। इतना बड़ा एसएल थोड़ी ना लगाऊंगा मैं, इसको मैं वेट करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा, ठीक है। 22 तकरीबन $28 का बनता है, ठीक है, 22-24 डॉलर का बनता है, ठीक है। यहाँ से भी मैंने ये लगाया भी है, देख लो इसकी विक्स से, और ये $23 का बनता है, ठीक है एसएल। तो $23 का एसएल नहीं लगाऊंगा मैं, मार्केट के मिड में वेट कर लूँगा भाई। वेट कर कितने सम वेट मिड से कितना बनता है, ये देखो 7-9 डॉलर का बन गया, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लूँगा, अगर यहाँ पर आती है तो ठीक है, $7 का एसएल लगा लेंगे भाई। यहाँ तक क्या आती है तो ठीक है, बस 7-8 डॉलर का लगा लो चलो, ठीक है। यहाँ तक क्या अगर मार्केट आती तो लगा लो, वरना नहीं लगाओ। इस तरह ट्रेडिंग होती है भाई। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में आके देखेंगे, 15 में आके देखेंगे, और छोटी कैंडल मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे ये मिली हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ गई, ये इतनी सी कैंडल पड़ी हुई है, रखी हुई है आपके पास, ठीक है। M5 मार आके देख लें आप लोग। तो ये सब इस तरह देखे जाते हैं एसएल। ये छोटी सी कैंडल जैसे वहाँ बड़ी बन रही होगी, दो 15 मिनट की इतनी बनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की कैंडल होती है, 5 10 15, वो इतनी बड़ी कैंडल होगी, इतनी होगी, वे किसकी ये होगी, ठीक है, क्लोजिंग उसकी ये होगी, ठीक है, रेड कैंडल पे। तो इतनी बड़ी कैंडल का M5 में आके देख लिया आपने, ये छोटी कैंडल बन गई, इसका एसएल नीचे रख दिया, यहाँ से बाइंग कर ली, इस फॉर एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। और वीडियो पूरी देखा करें, जब भी आप लोग इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और गोल्ड का सीन यही है अभी कि जो है ना, बहुत एहतियात से ट्रेड करें, इस तरह की कोई अभी इतना खास वो नहीं है, सेलिंग ही हो सकती है भाई, सीधी बात है। लास्ट कैंडल भी सेल हुई है, तो मार्केट सेलिंग में ही है, ऊपर से सेलिंग सेलिंग ही देखें। जब तक कि प्रॉपर इस तरह के एरियाज ब्रेक नहीं होंगे, अब तक के बाइंग नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा अब तक प्रॉपर, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।